जय माता दी। स्वर्ण के समान चमकते शरीर वाली माँ चंद्रघंटा के मस्तक पे घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है, जिससे इन्हें यह नाम प्राप्त हुआ। 10 भुजाओं वाली माता चंद्रघंटा की जय हो। माँ के घंटे की ध्वनि से दुष्ट दैत्य राक्षस सब भयभीत रहते हैं और यही ध्वनि भक्तों के प्रेत बाधा और नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रखती हैं। जय हो माँ चंद्रघंटा की। विश्वास किया जाता है कि जैसे ही भक्त माँ का ध्यान करते हैं, वैसे ही यह दिव्य ध्वनि उनकी रक्षा के लिए गूंज उठती है। माँ चंद्रघंटा की साधना से साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट हो जाता है, जिससे कि उसे अलौकिक वस्तुओं का अनुभव होता है। ऐसे भक्त के शरीर से दिव्य प्रकाश का अदृश्य विकिरण प्रसारित होता है, जो आसपास के लोगों को भी शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। माता चंद्रघंटा की आराधना करने से भक्त को दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और सुख और समृद्धि का वरदान मिलता है। उनके आशीर्वाद से पाप बाधाएं दूर होती हैं और साधक को मधुरता और प्यार और जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। आज तीसरे नराते में माता चंद्रघंटा की पूजा करने से, कथा सुनने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय हो माँ चंद्रघंटा की। माता रानी आपका और आपके परिवार का हमेशा साथ दे और उनकी रक्षा करे। जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज नवरात्रों का तीसरा दिन है और आज माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और उनकी कथा सुनी जाती है। जय माता दी। माता रानी के नवरात्रों की आप सबको बधाई हो। आप सबका दिन मंगलमय हो। आज है नवरात्रि का तीसरा दिन, जिसको कि कहते हैं माता चंद्रघंटा। इसमें पूजा की जाती है मैया रानी की, तो इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और उनकी कथा और आरती की जाती है। माता रानी की जो कथा है वो इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर नाम के एक भयंकर राक्षस ने स्वर्गलोक पे कब्जा कर लिया था। उसके आतंक से परेशान होकर सभी देवता त्रिदेवों के पास पहुंच गए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जिनको कि त्रिदेव कहा जाता है, और उनसे मदद की गुहार लगाई। देवताओं की व्यथा सुनकर के त्रिदेव अत्यंत क्रोधित हुए। क्रोध के कारण त्रिदेवताओं के मुख से एक दिव्य ऊर्जा उत्पन्न हुई, जिससे कि एक देवी का जन्म हुआ। भगवान शिव ने उन्हें अपना त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने अपना चक्र दिया और इंद्र देवता ने अपना घंटा पेश किया उनके आगे। जब उनको भेंट दी गई तो उन्होंने तीनों स्वीकार कर ली। इसी तरह सभी देवी और देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र शक्ति देवी को प्रदान करे। देवी के माथे पे घंटे के आकार का अर्धचंद्र शोभित था, जिसके कारण वह चंद्रघंटा कहलाई। माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर से भयंकर युद्ध किया और उसका संहार कर दिया। सभी देवी देवताओं ने उनको अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। सभी देवी देवता ने खुश होकर के उनका आभार व्यक्त किया और आरती गाई। जय माँ चंद्रघंटा सुख धाम करु मैया, पूर्ण की जो मेरे सभी काम। चंद्र समान तुम शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती। क्रोध को शांत करने वाली, मीठे बोल सिखाने वाली। मन की मालक मन भाती हो, चंद्रघंटा तुम वरदाती हो। सुंदर भाव को लाने वाली, हर संकट में बचाने वाली। हर बुधवार जो तुम्हें ध्याए, श्रद्धा सहित जो विनय सुनाए। मूर्ति चंद आकार बनाए, सम्मुख घी की ज्योति जलाए। शीश झुका कहे मन की बाता, पूर्ण आस करो जगदाता। कांचीपुर
स्थान तुम्हारा, कर्नाटका में मान तुम्हारा। नाम देरा रटू महारानी, भक्त की रक्षा करो भवानी। जय जय माँ चंद्र घंटा। जय माता दी। पूजा विधि इस प्रकार है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सुबह जल्दी उठ के आपको स्नान करके साफ़ सुथरे वस्त्र पहनने हैं। पूजा घर की साफ़ सफाई करनी है। माँ चंद्र घंटा की प्रतिमा या तस्वीर लगानी है। गंगा जल से माँ का अभिषेक करना है। माँ को अक्षत, लाल चंदन, चुनरी और लाल या पीले रंग के फूल चढ़ाने हैं। भोग में माता रानी को खीर, दूध से बनी हुई मिठाइयाँ और पंचामृत ये बहुत पसंद हैं। इसको आप माता पे अर्पित कर सकते हैं। भोग लगाइए इस चीज़ का। माँ चंद्र घंटा माता रानी के सामने आपको देसी घी का दिया जलाना है, धूप अगरबत्ती जलानी है, फल फूल चढ़ाने हैं। आप 5 तरह के फल ला सकते हैं। श्रृंगार का सामान चढ़ाना है, अक्षत रखने हैं, नारियल रखना है, कलश में फूल, गंगा जल भरना है, हल्दी, कुमकुम माता रानी को चढ़ाने हैं। और माता रानी को श्रृंगार के सामान में आपको आलता, चूड़ी, आपको पान के पत्ते रखने हैं और बिंदी रखनी है। माता रानी को चुन्नी चढ़ानी है। उसके बाद आपको चंद्र घंटा माता रानी के मंत्रों का जाप करना है और साथ ही दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का भी पाठ करना है। पान के पत्ते पे कपूर और लौंग रंग के रख करके माता रानी की आरती करनी है। माता रानी की आरती करने के बाद आपको माता रानी के सामने हाथ जोड़ के क्षमा याचना करनी है कि अगर मुझसे पूजा करने में कोई भी भूल हो गई हो तो मैया रानी उसको माफ़ करना। आप तो जगत जननी हो, आप अपने बच्चों को माफ़ करो और हमारे सारी मन की मुरादें पूरी करो। माता रानी का नाम लीजिए और माता रानी की पूजा विधि करिए। और जो मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त है, वो इस प्रकार है। आपको सुबह 6:10 से आपको रात के 10:44 तक अमृत मुहूर्त मिलेगा। इस बीच में आप माता रानी की पूजा अर्चना करिए और स्तुति का पाठ जरूर करिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और मंत्र ओम देवी चंद्र घंटाय नमः, ओम देवी चंद्र घंटाय नमः, ओम देवी चंद्र घंटाय नमः मंत्र का जाप करिए और माता रानी की आरती करिए, कथा सुनिए और सुनाइए। आपकी सारी मन की मुरादें पूरी करें माता रानी। जो भी फल और जो भी प्रसाद आपने चढ़ाया है, भोग लगाया है, उसको आप गरीबों में भी बांट सकते हैं और ज़रूरतमंद जो आपको कोई दिखे उसको भी प्रसाद का भोग लगाइए। आपको खुद भी प्रसाद खाना है और अपने परिवार में भी प्रसाद को बांटना है। और जा कर के आपको प्रसाद को कन्या होती हैं, कन्या को खिला दीजिए या किसी गरीब को भी खिलाइए आप प्रसाद। अगर वो खाएंगे तो आपको बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होगी। जय माता दी।